शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के बाद जो हाथियों के झुंड हैं वो बदले की आग में तड़प रहे हैं, तनाव में हैं। अपने साथियों की मौत के बाद भी बदला लेने के लिए जगह जगह हमले कर रहे हैं। उन्होंने कई जगह हमले किए हैं जिसमें 3 लोग घायल हुए थे, 2 की मौत हो गई, एक अभी भी गंभीर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो हाथी है वो बेहद समझदार प्राणी रहता है, पारिवारिक प्राणी रहता है। यदि उनके किसी साथी पर यदि आप हमला करें तो वो पागलों की तरह बदला लेते हैं और वही माहौल इस समय बांधवगढ़ में दिखाई दे रहा है। मैं आगे तमाम सारी और खबरें बताऊं कि वहाँ क्या चल रहा है, उसके पहले बांधवगढ़ में भोपाल के जाने माने पर्यावरणविद अजय दुबे जी इस समय बांधवगढ़ में ही हैं। पिछले 3-4 दिन से वे डेरा डाले हुए हैं, लगातार इस बात की मुहिम चला रहे हैं कि वहाँ क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। वो 3 दिन से लगातार हमको मीडिया पर जानकारी दे रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जानकारी दी है कि किस तरह हाथी बदले की फिराक में घूम रहे हैं, किस तरह हाथियों ने बदले की आग में जलते हुए हमले किए हैं, किस तरह 2 लोग मारे गए हैं, ये मौतें कहाँ हुई हैं और इस समय बांधवगढ़ का क्या माहौल है। अजय दुबे को मैं सीधा सुनवाता हूं। ये वीडियो कुछ देर पहले अजय दुबे जी ने बांधवगढ़ से बनाकर हमको भेजा है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो हाथियों की जो मौत हुई है उसके बाद जो बदला लेने की जो प्रकृति देखी जा रही है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक विषय है। बांधवगढ़ से जहां हाथियों की जो मौत हुई थी संखनिया गांव, उससे करीब 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर 3 लोगों पर हाथियों ने आक्रमण किया है। जो बगदरी, तलैया है, देवरा है, बांका है, तो ये थोड़ी थोड़ी दूर पे ही स्थित हैं। और लेकिन हाथी जो जिस तेज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं उससे ये लगता है कि ये वही दल है जिसके 10 सदस्य अकाल मौत के शिकार हुए हैं और उनमें एक फैमिली बॉन्ड होता है हाथियों में। और उनके करीब 60-70 हाथी इस समय बांधवगढ़ में हैं। उनमें ये ग्रुप छोटा ग्रुप था 13 हाथियों का, जो एक और ग्रुप है 40 हाथियों का, उससे जुड़ा हुआ था। इस समय जहां घटना हुई थी वहां हाथियों की मूवमेंट भी है, लगातार वो निगरानी रख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 10 हाथी की मौत हुई है। संवेदनशील होता है हाथी और भावनात्मक भी होता है, उसके अंदर याददाश्त बहुत तेज़ होती है। जिस तरह से ये मौत हादसा हुआ है वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं और यदि बदला ले रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी देखा गया वाइल्ड लाइफ में। और ये जो 3 लोग थे जिस गांव में रहते हैं वहाँ पहले हाथी कभी नहीं आया। ये उमरिया जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट उसका हिस्सा है, बांधवगढ़ के गांव से लगा हुआ है। अभी इस वक्त सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता पे हाथी और इंसान के संघर्ष को रोकने के लिए, दोनों के अस्तित्व को मजबूत करने के लिए प्रयास करना होगा। ना इंसान को क्षति हो ना हाथी को हो, दोनों के बीच में जो भी तनाव है उसको धीरे से सरकार कम करे और उस पर जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है उसके जो एक्सपर्ट ऑफिसर्स हैं उनकी भी मदद ली जाए। तो आपने सुना, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय दुबे जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात है कि वे टाइगर मूवमेंट और हाथियों के देख रेख को लेकर तमाम सारे जो ऑपरेशंस है उसको ऊपर नज़र रखते हैं। वे एक तरह से वन्य जीव प्राणियों के प्रेमी भी कह सकते हो आप उनको। तो अजय दुबे लगातार पिछले 4 दिन से डेरा डाले हुए हैं बांधवगढ़ में और वे तमाम सारी जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हाथियों के ये जो झुंड हैं वो निश्चित तौर पे 40-50 के आसपास हैं। बेशक एक 13 का जो उप समूह था उस पर उन्हीं में से 10 की मौत हुई है। 3 हाथी उसमें से एकदम आप कह सकते हैं कि पागल हो जाता है हाथी। हाथी पागल नहीं होता, हाथी तनाव में रहता है और जब वो तनाव में रहता है तो उसका गुस्सा दिखाई देता है हमको और वो गुस्सा इस समय हाथियों का दिखने लगा है। अभी यदि हाथी और ज़्यादा बड़ी संख्या में इसी तरह का बिहेव करते हैं तो बांधवगढ़ के में रहने वालों के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, आसपास के गांव में बड़ा नुकसान हो सकता है। हम पिछले 3 दिन से लगातार इस विषय पर खबर बना रहे हैं। हमने जो परसों खबर बनाई थी उसमें हमने बताया था कि मुख्यमंत्री जी का अभी तक बयान नहीं आया, वन मंत्री उपचुनाव में लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश सरकार का जो रुख होना चाहिए नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे खुशी है
कि हमारा कार्यक्रम आने के ठीक 6 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री निवास पर बैठक बुलाई, आपात बैठक बुलाई। उन्होंने सीधे अधिकारियों से बात की। यहाँ से उन्होंने एक एसीएस और राज्य मंत्री को रवाना किया। 2 दिन से राज्य मंत्री वहाँ डेरा डाले हुए हैं। ये तमाम सारा घटनाक्रम चल रहा है। 10 हाथियों की मौत क्यों हुई, इसका आज तक कोई फाइनल नतीजा नहीं आया है। तमाम सारी विसरा और रिपोर्ट्स वगैरह भेजी गई हैं लेबोरेटरी में, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। उम्मीद कर रहे हैं कि आज रिपोर्ट आ सकती है कि हाथियों की मौत का कारण क्या है। लेकिन अब एक दूसरी चिंता जो सबसे ज़्यादा सता रही है वो इस बात की सता रही है कि हाथियों की मौत के बाद उनके जो साथी हाथी हैं वो उत्तेजित हैं, तनाव में हैं, वो बदले की फिराक में हैं। और यदि अभी जो हमले हुए हैं उसमें केवल 2 लोग मारे गए हैं, लेकिन कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इस बात की एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। बांधवगढ़ और बांधवगढ़ के आसपास तमाम सारे गांव हैं जो वन ग्राम हैं, वहाँ यदि हाथियों ने हमले किए तो बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। अब प्रशासन का फोकस 2 तरफा होना चाहिए। एक और इस बात है कि जो 10 हाथी मरे हैं वो मारने का कारण क्या है, उन दोषियों को सजा दिलाना। और दूसरा फोकस होना चाहिए कि इस घटना के बाद जो तनाव में हाथी हैं उनको कैसे नियंत्रण में किया जा सकता है, कैसे वो जो हमला कर रहे हैं उनको हमले से लोगों को रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो ये 2 चुनौतियां इस समय वन विभाग के सामने है, राज्य सरकार के सामने है। आज हमने आपको बताया कि हाथी बदले की फिराक में घूम रहे हैं, वो 2-3 हमले कर चुके हैं, आगे भी हमले कर सकते हैं। इस तरह का वहाँ आसपास तनाव का माहौल है। मैंने अजय दुबे जी का पूरा आपको सुनवाया। हम इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जैसे जैसे खबर मिलेगी अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन निश्चित तौर पे हाथी जैसा संवेदनशील प्राणी निश्चित तौर पे वो इस समय बहुत ज़्यादा तनाव में है। अपने 10 साथियों की मौत के बाद उन पर अपना खुद का नियंत्रण नहीं रह पा रहा है, गुस्से में है। और इस गुस्से से बड़े नुकसान ना हो इसकी हम सबको चिंता है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।